तो डरना नहीं है, डरना नहीं है। डेमोक्रेसी है। अगर डेमोक्रेसी में बोलने से डर लगने लगे तो कैसी डेमोक्रेसी है? डरना नहीं है। अगर अपनी आवाज उठाओगे तभी ये लोग लाइन में रहेंगे, और इन्हें लाइन में रखना जरूरी है। इन्हें लाइन में रखना जरूरी है। नमस्कार। धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग के बीच अब भी प्रदर्शन का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा है। जंतर मंतर पर मौजूद प्रदर्शनकारियों का कहना है कि जब तक उनके सवालों का जवाब नहीं मिलता, तब तक उनकी आवाज इसी तरह बुलंद रहेगी। प्रदर्शन के दौरान सीजेपी चीफ की ओर से लोकतंत्र और जवाबदेही को लेकर लगातार सवाल उठाए जा रहे हैं। उनका कहना है कि लोकतंत्र में जनता को सवाल पूछने का पूरा अधिकार है और किसी भी सरकार या मंत्री से जवाब मांगना लोकतांत्रिक प्रक्रिया का हिस्सा है। अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या धर्मेंद्र प्रधान के बाद भी किसी और मंत्री के इस्तीफे की मांग उठने वाली है? क्या अभिजीत दीप आने वाले दिनों में सरकार के दूसरे मंत्रियों से भी जवाब मांगेंगे? और एक बड़ा मुद्दा, पेट्रोल में एथेनॉल की मिलावट और उसके असर को लेकर भी क्या अब खुलकर सवाल उठाए जाएंगे? जंतर मंतर से उठ रही यह आवाज अब सिर्फ एक व्यक्ति या एक मंत्री तक सीमित नहीं दिखाई दे रही है। यह मामला धीरे धीरे सरकार की नीतियों, जवाबदेही और जनता के अधिकारों से जुड़े बड़े सवालों का रूप लेता जा रहा है। लेकिन असली सवाल यही है, क्या यह आंदोलन आगे और बड़ा होगा? क्या किसी और मंत्री के इस्तीफे की मांग सामने आएगी? और क्या सरकार इन सवालों का जवाब देगी? फिलहाल जंतर मंतर पर प्रदर्शन जारी है और अब सबकी निगाहें इस बात पर टिकी हैं कि आने वाले दिनों में यह आंदोलन किस दिशा में आगे बढ़ता है। जंतर मंतर से उठ रही एक आवाज अब लगातार चर्चा का विषय बनती जा रही है। सवाल है, क्या यह सिर्फ एक प्रदर्शन है या फिर आने वाले दिनों में यह आंदोलन एक बड़े राजनीतिक मुद्दे का रूप ले सकता है? धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग को लेकर प्रदर्शन की खबरों के बीच अब यह सवाल भी उठ रहा है कि क्या आंदोलन यहीं खत्म होगा या फिर इसकी अगली कड़ी में सरकार के दूसरे मंत्रियों से भी जवाब मांगा जाएगा। प्रदर्शन से जुड़े लोगों की ओर से लोकतंत्र, जवाबदेही और जनता के अधिकारों को लेकर सवाल उठाए जा रहे हैं। और इसी बीच एक और बड़ा मुद्दा सामने आ रहा है, पेट्रोल में एथेनॉल के इस्तेमाल का मुद्दा। क्या एथेनॉल मिश्रण को लेकर भी अब सरकार से सीधे सवाल पूछे जाएंगे? क्या अभिजीत दीप आने वाले दिनों में इस मुद्दे को भी जनता के बीच उठाएंगे? और सबसे बड़ा सवाल, अगर धर्मेंद्र प्रधान के बाद किसी और मंत्री से भी इस्तीफे की मांग की जाती है, तो क्या इसका असर राष्ट्रीय राजनीति पर पड़ेगा? आज के इस वीडियो में हम इन्हीं तमाम सवालों को विस्तार से समझेंगे। लेकिन सबसे पहले आपको पूरी कहानी की शुरुआत से समझना होगा। जंतर मंतर दिल्ली की राजनीति और लोकतांत्रिक आंदोलनों का एक महत्वपूर्ण केंद्र रहा है। देश में जब भी किसी मुद्दे को लेकर सरकार के सामने अपनी बात रखने की जरूरत महसूस हुई, तो अक्सर प्रदर्शनकारी इसी जगह पर अपनी आवाज बुलंद करते दिखाई दिए हैं। आज भी जंतर मंतर से जुड़ा कोई आंदोलन सामने आता है तो उसके पीछे उठाए जा रहे सवालों पर देश की नजर जाती है। इसी क्रम में धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग से जुड़ा प्रदर्शन भी चर्चा में है। प्रदर्शनकारियों का कहना है कि उनके सवालों का जवाब दिया जाना चाहिए। उनकी मांगों और आरोपों को लेकर अलग अलग दावे सामने आ रहे हैं। लेकिन लोकतंत्र का एक महत्वपूर्ण पहलू यह है कि किसी भी आंदोलन के दौरान उठाए गए आरोपों और दावों को संबंधित पक्ष का जवाब मिलने के बाद ही अंतिम सत्य माना जाना चाहिए। यानी यहां दो बातें महत्वपूर्ण हैं। पहली, प्रदर्शनकारियों को अपनी आवाज उठाने और सवाल पूछने का लोकतांत्रिक अधिकार है। और दूसरी, जिन लोगों या संस्थाओं पर सवाल उठाए जा रहे हैं, उन्हें भी अपना पक्ष रखने का पूरा अधिकार है। यही लोकतंत्र की खूबसूरती है। सवाल भी होंगे, जवाब भी होंगे और जनता दोनों पक्षों को सुनकर अपना विचार बनाएगी। अब बात आती है धर्मेंद्र प्रधान की। धर्मेंद्र प्रधान भारतीय राजनीति का एक प्रमुख नाम है और केंद्र सरकार में महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां संभाल चुके हैं। ऐसे में जब उनके इस्तीफे की मांग से जुड़ी कोई खबर सामने आती है, तो स्वाभाविक रूप से राजनीतिक गलियारों में चर्चा शुरू हो जाती है। लेकिन यहां सबसे जरूरी सवाल है, आखिर इस्तीफे की मांग किस आधार पर की जा रही है? क्या यह किसी विशेष नीति को लेकर है? क्या यह किसी फैसले को लेकर है? क्या प्रदर्शनकारी किसी प्रशासनिक कार्रवाई पर सवाल उठा रहे हैं या फिर यह एक व्यापक राजनीतिक विरोध का हिस्सा है? इन सवालों के जवाब जानना बेहद जरूरी है, क्योंकि किसी भी मंत्री के इस्तीफे की मांग एक गंभीर राजनीतिक मांग होती है
और जब ऐसी मांग सार्वजनिक मंच से उठती है तो उसके पीछे के कारणों को समझना भी उतना ही महत्वपूर्ण हो जाता है। इसलिए इस पूरे मामले को सिर्फ राजनीतिक नारेबाजी के तौर पर देखने के बजाय हमें यह समझना होगा कि प्रदर्शनकारी वास्तव में किन मुद्दों को उठा रहे हैं। अब सबसे बड़ा सवाल यही है, क्या प्रदर्शन आगे भी जारी रहेगा? अगर प्रदर्शनकारी अपनी मांगों पर कायम रहते हैं तो आने वाले दिनों में यह आंदोलन और चर्चा में आ सकता है। लेकिन किसी भी आंदोलन की दिशा कई चीजों पर निर्भर करती है। सरकार का रुख क्या रहता है, विपक्ष इस मुद्दे को कितना उठाता है, मीडिया इसे कितनी प्रमुखता देता है, और सबसे महत्वपूर्ण, क्या आम जनता इस मुद्दे से खुद को जोड़ती है? किसी भी आंदोलन को व्यापक समर्थन तभी मिलता है जब लोगों को लगता है कि यह मुद्दा उनके जीवन से जुड़ा हुआ है। अगर कोई आंदोलन सिर्फ राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप तक सीमित रहता है तो उसका प्रभाव सीमित हो सकता है। लेकिन अगर उसमें जनता से जुड़े मुद्दे शामिल हो जाएं तो उसकी राजनीतिक अहमियत बढ़ सकती है। और शायद यही वजह है कि अब इस पूरे मामले को लेकर कई नए सवाल सामने आ रहे हैं। प्रदर्शन से जुड़े लोगों की ओर से लोकतंत्र और जवाबदेही की बात कही जा रही है। यह बात अपने आप में महत्वपूर्ण है। लोकतंत्र सिर्फ चुनाव का नाम नहीं है। लोकतंत्र में जनता को सरकार से सवाल पूछने का अधिकार भी होता है। सरकार की नीतियों पर चर्चा हो सकती है, मंत्रियों के फैसलों पर सवाल उठाए जा सकते हैं, और विपक्ष को सरकार की आलोचना करने का अधिकार होता है। लेकिन इसके साथ ही लोकतंत्र में जिम्मेदारी भी जरूरी है। अगर कोई आरोप लगाया जाता है तो उसके तथ्य सामने आने चाहिए। अगर कोई सवाल पूछा जाता है तो उसका जवाब भी मिलना चाहिए। और अगर किसी मुद्दे पर सरकार की आलोचना होती है तो सरकार को भी अपना पक्ष जनता के सामने रखना चाहिए। यही स्वस्थ लोकतांत्रिक व्यवस्था की पहचान है। अब इस पूरे मामले में एक नाम की चर्चा भी हो रही है, अभिजीत दीप। सवाल यह उठ रहा है कि क्या अभिजीत दीप आने वाले दिनों में इस मुद्दे को आगे भी उठाएंगे? क्या वह सिर्फ धर्मेंद्र प्रधान से जुड़े सवालों तक सीमित रहेंगे या फिर सरकार के दूसरे मंत्रियों से भी जवाब मांगेंगे? ये सवाल इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि अगर किसी आंदोलन का दायरा एक व्यक्ति से बढ़कर कई मुद्दों तक पहुंचता है तो उसका राजनीतिक प्रभाव भी बढ़ सकता है। लेकिन यहां एक बात समझना जरूरी है, किसी भी व्यक्ति के भविष्य के कदमों को लेकर अनुमान लगाना और उसे निश्चित खबर के तौर पर पेश करना सही नहीं होगा। इसलिए फिलहाल यह एक सवाल है, क्या आने वाले दिनों में अभिजीत दीप इस मुद्दे को और व्यापक रूप देंगे या फिर उनका आंदोलन केवल वर्तमान मांगों तक सीमित रहेगा? इसका जवाब आने वाला समय ही देगा। अब आते हैं सबसे बड़े राजनीतिक सवाल पर, क्या धर्मेंद्र प्रधान के बाद किसी और मंत्री के इस्तीफे की मांग की जाएगी? अगर ऐसा होता है तो निश्चित तौर पर राजनीतिक बहस और तेज हो सकती है। लेकिन सवाल यह है कि अगला मुद्दा क्या होगा, किस मंत्री को लेकर सवाल उठेंगे, किस नीति को लेकर विरोध होगा, और क्या विपक्ष इस मुद्दे को संसद या दूसरे राजनीतिक मंचों पर उठाएगा? इन सभी सवालों के जवाब फिलहाल भविष्य के गर्भ में हैं। लेकिन राजनीति में अक्सर एक मुद्दा दूसरे मुद्दे को जन्म देता है। अगर कोई प्रदर्शन लगातार जारी रहता है तो उसमें नए मुद्दे जुड़ सकते हैं, और यही वजह है कि जंतर मंतर से जुड़े इस प्रदर्शन पर अब राजनीतिक विश्लेषकों और आम लोगों की नजर बनी हुई है। अब बात करते हैं उस मुद्दे की जिसे लेकर आने वाले दिनों में बहस और तेज हो सकती है, पेट्रोल में एथेनॉल मिश्रण। भारत में एथेनॉल ब्लेंडिंग को लेकर लंबे समय से चर्चा होती रही है। सरकार की ओर से एथेनॉल मिश्रण को ऊर्जा सुरक्षा, पेट्रोलियम आयात पर निर्भरता कम करने और किसानों की आय जैसे विभिन्न उद्देश्यों से जोड़ा जाता रहा है। लेकिन दूसरी तरफ इस नीति को लेकर कई सवाल भी उठते रहे हैं। वाहन मालिकों के बीच यह चर्चा रहती है कि अलग अलग प्रतिशत के एथेनॉल मिश्रण का वाहनों के प्रदर्शन पर क्या प्रभाव पड़ता है। पुराने वाहनों और नए वाहनों पर इसका असर अलग हो सकता है या नहीं। ईंधन की कीमत पर इसका क्या प्रभाव है, और सबसे बड़ा सवाल, क्या आम उपभोक्ता को इसका वास्तविक लाभ मिल रहा है? अगर अभिजीत दीप या प्रदर्शनकारी इस मुद्दे को उठाते हैं तो निश्चित रूप से यह एक बड़ी सार्वजनिक बहस बन सकती है, क्योंकि पेट्रोल का मुद्दा सीधे आम आदमी की जेब से जुड़ा हुआ है। देश में करोड़ों लोग अपने दैनिक जीवन में दोपहिया और चारपहिया वाहनों का इस्तेमाल करते हैं। इसलिए ईंधन से जुड़ी कोई भी नीति सीधे आम जनता को प्रभावित करती है। यहां यह भी समझना जरूरी है कि एथेनॉल मिश्रण को लेकर सरकार का पक्ष क्या रहा है। सरकार की ओर से एथेनॉल ब्लेंडिंग को कई आर्थिक और पर्यावरणीय लक्ष्यों से जोड़कर देखा जाता है। इस नीति का उद्देश्य
पेट्रोलियम आयात पर निर्भरता कम करना और घरेलू स्तर पर वैकल्पिक ईंधन के उपयोग को बढ़ावा देना है। इसके अलावा गन्ना और अन्य फसलों से एथेनॉल उत्पादन को किसानों और कृषि अर्थव्यवस्था से भी जोड़ा जाता है। लेकिन किसी भी नीति की तरह इस नीति पर भी सवाल पूछे जा सकते हैं। क्या इसके फायदे आम जनता तक पहुंच रहे हैं? क्या वाहन मालिकों को पर्याप्त जानकारी दी जा रही है? क्या पुराने वाहनों के लिए स्पष्ट दिशा निर्देश उपलब्ध हैं? क्या उपभोक्ताओं को ईंधन की गुणवत्ता और मिश्रण के बारे में पर्याप्त जानकारी मिलती है? ये सभी सवाल एक स्वस्थ सार्वजनिक बहस का हिस्सा हो सकते हैं। अब सवाल जनता का है। अगर कोई नागरिक सरकार की नीति पर सवाल उठाता है, तो क्या उसका जवाब दिया जाना चाहिए? बिल्कुल, लेकिन जवाब भी तथ्यों के आधार पर होना चाहिए। यही लोकतंत्र है। आज सोशल मीडिया के दौर में कोई भी मुद्दा कुछ ही घंटों में लाखों लोगों तक पहुंच सकता है। एक वीडियो वायरल होता है, एक बयान चर्चा में आ जाता है और देखते ही देखते एक स्थानीय मुद्दा राष्ट्रीय बहस बन सकता है। ऐसे में जरूरी है कि जनता को सही जानकारी मिले। किसी भी आरोप को बिना पुष्टि के सच मानना भी सही नहीं है और किसी सवाल को सिर्फ इसलिए नजरअंदाज करना भी सही नहीं है क्योंकि वह सरकार से पूछा जा रहा है। जनता सवाल पूछे, सरकार जवाब दे, विपक्ष अपनी बात रखे और मीडिया दोनों पक्षों को जनता के सामने रखे। यही लोकतांत्रिक व्यवस्था का मूल सिद्धांत है। अब वापस लौटते हैं जंतर मंतर पर। क्या यह आंदोलन आने वाले दिनों में बड़ा होगा? इसका जवाब कई बातों पर निर्भर करेगा। क्या प्रदर्शनकारी लगातार अपनी मांगों को उठाते रहेंगे? क्या उन्हें राजनीतिक समर्थन मिलेगा? क्या आम जनता इससे जुड़ेगी? क्या सरकार या संबंधित मंत्री इस पर कोई प्रतिक्रिया देंगे? और क्या मीडिया इस मुद्दे को लगातार प्रमुखता देगा? अगर इन सभी सवालों का जवाब हाँ में जाता है, तो आंदोलन का प्रभाव बढ़ सकता है। लेकिन अगर कोई राजनीतिक समाधान निकलता है या प्रदर्शनकारियों की मांगों पर बातचीत शुरू होती है, तो आंदोलन का स्वरूप बदल भी सकता है। इसलिए अभी यह कहना जल्दबाजी होगी कि यह आंदोलन किस दिशा में जाएगा। भारत जैसे लोकतंत्र में सत्ता और विपक्ष दोनों की भूमिका महत्वपूर्ण है। सत्ता पक्ष का काम सिर्फ सरकार चलाना नहीं है, उसे जनता के सवालों का जवाब भी देना होता है। वहीं विपक्ष का काम सिर्फ सरकार की आलोचना करना नहीं है, उसे भी जनता के सामने वैकल्पिक नीतियां और समाधान रखने होते हैं। जब किसी मुद्दे पर प्रदर्शन होता है, तो सत्ता और विपक्ष दोनों की जिम्मेदारी बढ़ जाती है। सरकार को चाहिए कि वह तथ्यों के साथ जवाब दे, विपक्ष को चाहिए कि वह तथ्यों के साथ सवाल उठाए और मीडिया को चाहिए कि वह बिना पक्षपात के दोनों पक्षों को जनता तक पहुंचाए। इसी संतुलन से लोकतंत्र मजबूत होता है। अब एक और महत्वपूर्ण सवाल, क्या किसी मंत्री का इस्तीफा ही हर राजनीतिक विवाद का समाधान है? यह एक बड़ा राजनीतिक और लोकतांत्रिक प्रश्न है। कई बार इस्तीफे की मांग किसी गंभीर आरोप या राजनीतिक जिम्मेदारी के कारण उठती है, लेकिन कई बार किसी मुद्दे का समाधान जांच, बातचीत या नीति में बदलाव के जरिए भी हो सकता है। इसलिए यह तय करना कि इस्तीफा होना चाहिए या नहीं सिर्फ राजनीतिक नारे से नहीं, बल्कि तथ्यों और परिस्थितियों के आधार पर होना चाहिए। अगर कोई गंभीर गलती हुई है, तो जवाबदेही तय होनी चाहिए। अगर आरोप गलत हैं, तो संबंधित पक्ष को तथ्यों के साथ अपना पक्ष रखना चाहिए और अगर जनता के मन में सवाल है, तो उनका समाधान संवाद से होना चाहिए। आज के समय में सोशल मीडिया किसी भी आंदोलन की दिशा बदल सकता है। एक छोटा वीडियो वायरल हो सकता है, एक बयान लाखों लोगों तक पहुंच सकता है और एक हैशटैग पूरे देश में चर्चा का विषय बन सकता है। लेकिन सोशल मीडिया की सबसे बड़ी चुनौती है सही और गलत जानकारी के बीच अंतर करना। इसलिए जब भी कोई राजनीतिक खबर सामने आए, हमें यह देखना चाहिए कि उसका स्रोत क्या है। क्या संबंधित व्यक्ति ने वास्तव में ऐसा कहा है? क्या किसी आधिकारिक संस्था ने इसकी पुष्टि की है? क्या दूसरी तरफ का पक्ष भी सामने आया है? यही सवाल हमें हर वायरल खबर के साथ पूछना चाहिए, क्योंकि लोकतंत्र में जनता की ताकत उसकी संख्या से नहीं, बल्कि उसकी जागरूकता से बढ़ती है। अब आने वाले दिनों की संभावनाओं पर नजर डालते हैं। पहली संभावना, प्रदर्शन जारी रह सकता है और मांगें और तेज हो सकती हैं। दूसरी संभावना, सरकार या संबंधित पक्ष की ओर से बातचीत की पहल हो सकती है। तीसरी संभावना, आंदोलन में नए मुद्दे जुड़ सकते हैं। और चौथी संभावना, अगर कोई राजनीतिक समाधान निकलता है, तो प्रदर्शन का स्वरूप बदल सकता है। इनमें से कौन सी संभावना सच होगी, यह कहना अभी संभव नहीं है, लेकिन इतना जरूर है कि जंतर मंतर से उठने वाली आवाज को अब नजरअंदाज करना आसान नहीं होगा। अगर प्रदर्शन लगातार जारी रहता है और उसे व्यापक समर्थन मिलता है, तो इस पूरे मामले में अब सबसे बड़े सवाल क्या है? पहला सवाल, धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग को लेकर प्रदर्शन कब तक जारी रहेगा? दूसरा सवाल, क्या प्रदर्शनकारियों की मांगों पर सरकार या संबंधित पक्ष की ओर से कोई जवाब आएगा? तीसरा सवाल, क्या अभिजीत दीप आने वाले दिनों में किसी और मंत्री से जुड़े मुद्दे को उठाएंगे? चौथा सवाल, क्या पेट्रोल में एथेनॉल मिश्रण का मुद्दा आंदोलन का हिस्सा बनेगा? पांचवां सवाल, क्या इस आंदोलन को विपक्ष का समर्थन मिलेगा? और छठा तथा सबसे महत्वपूर्ण सवाल, क्या यह प्रदर्शन एक बड़े राजनीतिक आंदोलन में बदल सकता है? इन सभी सवालों के जवाब आने वाले दिनों में
सामने आ सकते हैं। तो कुल मिलाकर तस्वीर अभी पूरी तरह साफ नहीं है। जंतर मंत्र पर उठ रही आवाज लोकतंत्र, जवाबदेही और सरकार से सवाल पूछने के अधिकार की बात कर रही है। लेकिन अब यह देखना बेहद महत्वपूर्ण होगा कि इस आवाज का अगला कदम क्या होगा। क्या धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग आगे भी जारी रहेगी? क्या किसी और मंत्री के इस्तीफे की मांग सामने आएगी? क्या अभिजीत दीप सरकार की दूसरी नीतियों पर भी सवाल उठाएंगे? क्या पेट्रोल में एथेनॉल मिश्रण का मुद्दा अब एक बड़ा राजनीतिक विषय बनेगा? और सबसे बड़ा सवाल, क्या सरकार इन तमाम सवालों का जवाब देगी? फिलहाल जंतर मंतर पर जारी गतिविधियों और सामने आने वाले बयानों पर सभी की नजर बनी हुई है। अब आने वाला समय ही बताएगा कि यह मामला सिर्फ एक प्रदर्शन तक सीमित रहता है या फिर देश की राजनीति में एक बड़ी बहस का रूप लेता है। आपका इस पूरे मुद्दे पर क्या कहना है? क्या लोकतंत्र में जनता को सरकार से सवाल पूछने का पूरा अधिकार होना चाहिए? क्या सरकार को प्रदर्शनकारियों के सवालों का जवाब देना चाहिए? और क्या पेट्रोल में एथेनॉल मिश्रण जैसे मुद्दों पर देश में खुली बहस होनी चाहिए? अपनी राय कमेंट में जरूर बताइए। अगर आपको लगता है कि जनता के सवालों पर चर्चा होनी चाहिए, तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाइए, क्योंकि लोकतंत्र में सवाल जरूरी है, जवाब जरूरी है, और सबसे जरूरी है जनता की आवाज। मैं हूं आपका होस्ट। आप देख रहे हैं नेशनल न्यूज अपडेट्स। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। मिलते हैं अगली बड़ी खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।